बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम काउंटडाउन बुक 6 यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने लगे हैं। तो यूनिट नंबर 8 में हम एक्सरसाइज 8A भी जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। अलजबरा के बारे में हमने आज इंट्रो लेना है जी, कि अलजबरा क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलजबरा में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे एक की वोकेबुलरी जो है आपको टेबल दिया गया है यहाँ पे। इसमें हमने ये देखें, अलजबरा में हमने सिंबल के बारे में पढ़ना है, वेरिएबल के बारे में पढ़ना है, कांस्टेंट, सेंटेंस, स्टेटमेंट, ओपन सेंटेंस, अलजबरिक एक्सप्रेशन, कोफिशिएंट, टर्म, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, एक्सपेंशन, सिंप्लीफिकेशन एंड एवोल्यूशन। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखें कि थोड़ा सा अलजबरा के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ इस टेबल में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो है एक अरब मैथमेटिशियन थे जिनका नाम अल-ख्वारिज़मी था। उन्होंने जो है सबसे पहले इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने जो है अलजबरा के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने एक किताब लिखी थी। ही रोट आ बुक एंटाइटल इन अरेबिक। उन्होंने अरबी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिसाब अल जबरा। ठीक है जी, हिसाब अल जबरा जो है उन्होंने अरेबिक में लिखी थी। तो जिन लोगों को अरेबिक नहीं आती थी उनके लिए उन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म जो है एक नाम रख दिया जिसको हम कहते हैं अलजबरा। ओके जी, बहरहाल इस टेबल को आपने अच्छे से स्टडी कर लेना है, बहुत काम की चीज़ें हैं। जो अल-ख्वारिज़मी था उनका जो टाइम था जब वो दुनिया पे आए और जितना उन्होंने यहाँ पे गुजारा, वो 780 से लेकर 850 तक वो इस दुनिया पे रहे। ओके जी, तो बढ़ते हैं आगे। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, सेंटेंस एंड स्टेटमेंट। सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं जी। अ सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ अ वर्ड और अ सिंबल दैट कन्वेज सम मीनिंग। सेंटेंस वो होता है जो कि चाहे वो लेटर से हो या वर्ड से हो या सिंबल से हो, तो उसके कुछ मीनिंग हों तो उसको हम कहते हैं सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये एक सेंटेंस है। गो ऑन, इसका कोई मीनिंग नहीं है, किसको कहा जा रहा है। वाई आर यू सो ग्लैड, गिव मी अ पेन, a liquid flows from a lower level to a higher level. Flow 4 is a less than 6. 2 and 2 make 4. 6 is greater than 8. तो वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ द अबव 8, 8 जो ऊपर सेंटेंस दिए गए हैं ये हैं सारे सेंटेंस। इनमें जो 1, 6 एंड 7 जो हैं वो ट्रू हैं। यानी कि 1 हमारे पास है कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ज़ाहिर सी बात है जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। इसके बाद वो कह रहे हैं छठा जो है वो भी ट्रू है, 4 इज़ लेस देन 6, ये भी बात ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि सातवां जो है वो भी ट्रू है। सातवां क्या है जी, 2 एंड 2 मेक 4, 2 और 2 क्या बनाते हैं, 4 बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटेंस जो है वो 5 नंबर और 8 नंबर फॉल्स हैं। ठीक है, यानी कि 5 नंबर क्या है, अ लिक्विड फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो लिक्विड होता है वो हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, लेकिन इसने कहा लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है जी, इसके बाद वो कहता है कि ये जो है ये फॉल्स हैं और साथ में 8 जो है वो भी फॉल्स है। वो कैसे है, 6 इज़ ग्रेटर देन 8, तो 6 जो है वो 8 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि स्मॉलर होता है। ठीक है जी, तो इसके अलावा बट सेंटेंस नंबर 2, 3 एंड 4 आर नीदर ट्रू आर नॉर फॉल्स। यानी कि जो 2, 3 एंड 4 हैं ये वाले सेंटेंस, गो ऑन, वाई आर यू सो ग्लैड, गिव मी अ पेन, ये तीनों सेंटेंस जो हैं ये ना तो हम कह सकते हैं कि ट्रू हैं और ना ही फॉल्स हैं। इन सेंटेंस को हम कहते हैं
ओपन सेंटेंस। यहाँ पे बात कर देंगे अ सेंटेंस डैट इज ईदर ट्रू और अ फॉल्स इज नोन एज अ स्टेटमेंट। वो सेंटेंस जो या तो ट्रू हों या फिर क्या हों, फॉल्स हों, उनको हम कहते हैं स्टेटमेंट। ओके जी। तो इसमें बहुत सी ये नीचे एग्जांपल दी हुई हैं और साथ में ये एक आपके लिए कोई क्विज भी दिया हुआ है, ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट दी गई हैं ये आपने बतानी है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। 6 इज एन इवन नंबर, यस ये हमारे पास एक ट्रू है। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, नो जो होल नंबर स्मॉलेस्ट होता है वो 0 होता है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम, यस। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ अ पाकिस्तान, यस। 17 इज़ द मल्टीपल ऑफ अ 3, तो 3 के टेबल में 17 नहीं आता तो इसलिए ये फॉल्स है। अकबर वाज द फर्स्ट ऑफ द मुग़ल एम्पायर, नो अकबर नहीं था, बाबर था। ठीक है जी। इसके बाद द हाईएस्ट स्कोर इन द टेस्ट क्रिकेट बाय अ पाकिस्तानी बैट्समैन इज़ 236, नो ये हमारे पास से 337। ओके जी। आलम चन्ना वाज द टॉलेस्ट मैन ऑफ द पाकिस्तान, यस ये टॉलेस्ट थे और इनकी जो हाइट थी वो 7.8 फीट थी। ओके जी। यहाँ पे बात करते हैं जी, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ सिंध क्लब। अब ही की वजह से हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ही की जगह पे अगर कोई नाम होता तो उसको हम ट्रू या फॉल्स कह सकते थे। ठीक है जी। तो जब हम इस तरह की बात करते हैं जिससे ना हम ट्रू कह सकें ना फॉल्स कह सकें, उस सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। ओके जी। तो यहाँ पे देखें, इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज़ नॉट इमीडिएटली नॉन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। वो कहते हैं कि ओपन स्टेटमेंट वो होती है जिसमें ना तो हम उसको ट्रू कह सकें ना हम फॉल्स कह सकें क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मौजूद नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 प्लस आगे बॉक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 7। अब बॉक्स की जगह पे क्या नंबर आएगा ये हमें नहीं पता। ठीक है। तो ये एक जो है हमें टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो इसलिए इसको हम कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। ओके जी। इसी तरह 8 - 2 जो है वो 6 आता है तो यहाँ पे भी बॉक्स दिया गया है तो इसको भी हम क्या कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। इसके बाद ये जितनी भी एग्जांपल दी गई हैं। ओके जी। तो यहाँ पे बात करेंगे द स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स। ये देखें 3 + 2 इज़ इक्वल टू 7, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉल है। इसके बाद स्टेटमेंट इज़ आल्सो फॉल्स, 3 + 5 इज़ इक्वल टू 7, तो ये भी फॉल्स है। और द स्टेटमेंट इज़ अ ट्रू, 3 + 4 इज़ इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। इसके बाद यहाँ पे ओपन स्टेटमेंट और इन बॉक्स की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं वो भी बताया गया है। ठीक है। ओपन स्टेटमेंट हमारे पास है जी 7 + बॉक्स इज़ इक्वल टू 12, तो हमने बॉक्स की जगह पे एक नंबर लगाना है और वो नंबर कौन सा है जी 5। तो 7 + 5 क्या आता है जी 12, यानी कि बॉक्स की जगह पर हम एक ऐसा नंबर लगाएंगे जिससे हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू बन जाए। ओके जी। तो अब बात करते हैं वेरिएबल की। A variable is a symbol that represent quantity the value of which is not known। हम एक जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है जिसका हमें नहीं पता उसकी जगह पे हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करते हैं ABC सो ऑन Z। तो उनको जो है किसी की वैल्यू की जगह पे रखा जाता है तो उनको कहते हैं वेरिएबल। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 7 + x इज़ इक्वल टू 12, तो अब यहाँ पे x जो है ये एक अननोन वैल्यू को शो कर रहा है तो इसको हम कहेंगे ये वेरिएबल है। ओके जी। इसके बाद हमारे पास अ टर्म डैट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू एंड अपीयर्स सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट। एक कांस्टेंट क्या होता है जिसकी एक ख़ास वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 5 है तो वो 5 5 ही रहेगा, वो उसको हम 10 नहीं कह सकते। तो 5 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ओके जी। दूसरी बात साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल भी ना हो। ओके जी।
इसके बाद यहाँ पे ज़रा रिमेंबर में जाएं, इसमें देखें इन अलजबरा लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स ए बी सो ऑन एक्स वाई जी आर यूज्ड अलॉन्ग विद द numerals टू स्टेट फैक्ट। द लेटर कैन स्टैंड फॉर एनी नंबर। ये जो है ये किसी भी नंबर के लिए जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ा किससे जाता है, ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इनकी मदद से हम इनको जोड़ते हैं। तो जब हम इनकी मदद से इनको जोड़ते हैं तो वो बन जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके जी। any numerals variables and combination of a numerals of a variable connected by a one or more sign of a fundamental operation। ठीक है, जब हम इन सिंबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड को यूज़ करके वेरिएबल और कांस्टेंट या इन दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिससे हमारे पास एक सेंटेंस बन जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके जी। इसके बाद वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ लेटर्स सेपरेटेड बाय अ ऑपरेटर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड अ टर्म्स। जिन नंबर्स को, जिन टर्म्स को हम प्लस माइनस से अलग करते हैं उनको हम कहते हैं टर्म। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, इसमें हमारे पास ए और बी दो टर्म हैं, इनको प्लस की मदद से जोड़ा गया है। ठीक है जी। इसके बाद 2a माइनस 3b स्क्वायर, तो ये भी हमारे पास 2a एक अलग टर्म है और 3b स्क्वायर एक अलग टर्म है, तो इसको हम कहेंगे कि ये माइनस से जोड़ा गया। ओके जी। तो यहाँ पे देखें एक्सप्रेशन, इसमें x जो है वो क्या है, एक टर्म है। a प्लस बी में a और b दो हैं जो हैं, ये दोनों क्या हैं, टर्म्स हैं। इसी तरह 4x 2y और माइनस 3z भी क्या है, हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है। तो a एंड बी सी जो है हमारे पास, ये भी क्या है, टर्म्स हैं। 2c एंड 3x स्क्वायर में c एंड x स्क्वायर जो है वो क्या है, टर्म्स हैं। ओके जी। आगे वो कह रहे हैं सिंबल, द सिंबल एंड नंबर्स अपीयरिंग बिफोर द वेरिएबल यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करेंगे जो कि हमारे पास वेरिएबल से पहले लिखा जाता है और वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ये 2xy है, तो इसमें ये जो 2 है ये एक कोफिशिएंट है। ठीक है जी। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू टर्म्स डिफर ओनली देयर numeral or literal coefficient or do not differ at all, they are called like terms। लाइक टर्म वो होती हैं जिनके वेरिएबल जो हैं वो सेम हों, बाकी कोफिशिएंट बेशक डिफरेंट हों, तो उनको हम कहते हैं लाइक टर्म। फॉर एग्जांपल ये 2a 5a माइनस 4a, इनमें कोफिशिएंट क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इनकी जो बेस है, जो वेरिएबल है वो सेम है, तो इनको हम कहेंगे लाइक टर्म। इसी तरह हमारे पास है जी एक्स वाई एंड माइनस वाई एक्स, तो ये भी हमारे पास जो वेरिएबल हैं वो सेम हैं, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये भी क्या है, लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2ab माइनस 4bc। अब b तो कॉमन है लेकिन c जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे कि अनलाइक टर्म्स है। ओके जी। इसके बाद इन अ साइंस लेबॉर्ट्री, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, वो कह रहा है कि दे आर एन इक्वल नंबर ऑफ आंट्स स्पाइडर्स एंड माइस इफ़ देयर आर 612 लेग्स। अगर उस बॉक्स के अंदर 612 लेग्स हैं, तो आप बताएं कि उसके अंदर आंट्स कितनी हैं, स्पाइडर कितने हैं और माइस कितने हैं। ओके जी। तो ये मैं आपको बता दूं, आर्ट्स की जो लेग्स होती हैं वो 6 होती हैं और स्पाइडर की 8 होती हैं और माइस की जो है वो 4 होती हैं। ठीक है जी। इसको मैंने सॉल्व किया है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। पहले तो हम वो सॉल्व करते हैं जो हमें टास्क दिया गया है। ये देखें, नंबर ऑफ आंट्स इज़ इक्वल टू स्पाइडर इज़ इक्वल टू माइस इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि ये तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, तो इसलिए हम इन तीनों को किसकी इक्वल रख लेंगे, एक्स की इक्वल। ठीक है। अब हमारे पास ये फ़र्ज़ कर लें कि आंट्स की लेग्स जो हैं वो 6 हैं। ठीक है। और स्पाइडर की 8 हैं और माइस की 4 हैं। तो इस तरह हमारे पास बन जाएगा 6x प्लस 8x एंड 4x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी,
इनको प्लस करेंगे 18 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो 34 आ जाएगा। इसका मतलब उस लेबॉर्ट्री में 34 क्या है, आंट्स हैं, 34 ही स्पाइडर हैं और 34 ही माइस हैं। ओके जी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा गौर करें। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आर ओपन। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं या ओपन है। 0 इज़ अ होल नंबर, यस ये ट्रू है। यहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं, ये देखें, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा चौथा ट्रू है, पांचवा ओपन भी है और फॉल्स भी है, छठा भी फॉल्स है, आठवां सातवां क्या है, ट्रू है, आठवां भी ट्रू है और नौवां जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो देखते हैं इनको कैसे हमने सॉल्व किया। 5 + 9 क्या होता है जी, 14 और 18 - 5 क्या होता है जी, 13। तो इस तरह ये दोनों इक्वल नहीं है तो इनको हम कहेंगे ये फॉल्स है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस 2 जो है वो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, तो ये हमारे पास ट्रू है। इसके बाद 7 इज़ अ नेचुरल नंबर, 7 जो है वो नेचुरल, 17 जो है वो नेचुरल नंबर है, यस। इसके बाद 7 × ट्राई एंगल इज इक्वल टू 21, वेयर ट्राई एंगल इज इक्वल टू क्या है, 4 है। अगर वैसे देखें तो ये एक हमारे पास ओपन स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस है। लेकिन अगर हम ट्रायंगल की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो 7 4 ज़ा 28 इज इक्वल टू 21 तो नहीं बन सकता, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये फॉल्स भी है। इसके बाद 4 × 5 20 बनता है और दूसरी साइड पे क्या है, 45, तो ये भी फॉल्स होगा। इसके बाद 5x + 5 इज इक्वल टू 10, तो ये 5 जो है ये दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा, 10 - 5 5 आ जाएगा। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके जी। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये अगर x इज इक्वल टू 1 आता है तो फिर ये क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद 12 + 3 15 और 3 + 12 क्या आता है, 15 आता है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 10। जब दोनों को 5 पे कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और दूसरी साइड पे क्या है, 1/5, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। रिप्लेस द फॉलोइंग लेटर्स बाय न्यूमेरल्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमने जितने भी ये लेटर यूज़ किए गए हैं इनकी जगह पे कोई वैल्यू लगानी है जिससे हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो इनका सलूशन भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें। x + 2 इज इक्वल टू 9, तो ये 2 इधर जो है ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है, अगर एक चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही है उसको इक्वल से दूसरी साइड पे ले जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी, अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि ये हमारे पास उसके अपोजिट साइन में चली जाएगी। तो ये उधर जाकर माइनस होगा, 9 - 2 क्या आ जाएगा, 7। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब हम x की जगह पे 7 पुट करें तो 7 + 2 क्या बन जाता है, 9। अब यहाँ पे देखें 7 - p इज इक्वल टू 2, ये p इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, तो ये 7 इज इक्वल टू 2 + p आ जाएगा। ओके जी। अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो -7 - 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5। इसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 15। अब ये 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी हमने पढ़ा है कि जो कोफिशेंट होता है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 15 / 3 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। ओके जी। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 45 / x इज इक्वल टू 5। तो इसको 45 / x हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × x और 45 × 1। ओके जी। तो ये 5 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड, तो 45 / 5 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके जी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि फॉलोइंग जो आपने क्या करना है, जितने भी दिए हुए हैं इनकी आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनानी है। सम ऑफ p एंड q, सिंपली आपने क्या करना है, p + q लगा देना है, ठीक है। सम का मतलब होता है प्लस करना, तो ये हमारा आंसर होगा p + q। ये सारे मैंने इस क्वेश्चन के आंसर दे दिए। तो यहाँ पे देखें, द डिफरेंस ऑफ a एंड b, a एंड b का डिफरेंस लिखें, लेकिन आगे वो क्या कह रहे हैं,
व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बड़ा है बी से, तो इस तरह हम कह सकेंगे कि ए माइनस बी इसका आंसर आएगा, क्योंकि बड़ी में से छोटी को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो ये देखें ए माइनस बी हमने आंसर लिखा हुआ। इसके बाद हमारे पास है जी 2/3 ऑफ x एडेड टू 2y। जो x की वैल्यू है वो 2/3 यानी कि 2/3 है, 2/3x, और आगे हमने ऐड किसको करना है, 2y को करना है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 2/3x प्लस 2y। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ m एंड n एडेड टू देयर सम। वो कह रहे हैं कि m और n को मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उन दोनों के सम में। तो पहले देखें, मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर आता है जी mn, और प्लस उनके सम क्या होगा, m प्लस n। इनको हम क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। अब आप पहले प्लस को लिख लें और बाद में मल्टीप्लाई कर लिख लें तो फिर भी बात ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी द डिफरेंस ऑफ अ 2p एंड अ 3q वेयर 2p इज लेस देन। अब लेस 2p है तो बड़ी फिर क्या होगी, 3q होगा, तो इसको हम कहेंगे कि 3q माइनस 2p आंसर आ जाएगा। ओके जी। तो ये भी आप यहाँ पे देखें 3q माइनस 2p आंसर आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 3 टाइम ए एडेड टू 4 टाइम बी। 3 टाइम का मतलब है कि ए को 3 से मल्टीप्लाई करें, और 4 टाइम का मतलब है बी को 4 से मल्टीप्लाई करें, और एडेड का मतलब है दोनों को प्लस कर दें। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 3a प्लस 4b। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी सम ऑफ m एंड द कोशेंट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। वो कह रहे हैं कि m में क्या करें, n डिवाइडेड बाय 2 को प्लस कर दें। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास m था और आगे हमने प्लस किसको किया, n डिवाइडेड बाय 2। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी द कोशेंट ऑफ a एंड b व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b एडेड टू देयर प्रोडक्ट। वो कह रहे हैं कि इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो इनके प्रोडक्ट में आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सिंपली क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय b लिखेंगे, यानी कि a बाई बी, और आगे प्लस किसको कर देंगे जी, मल्टीप्लाई ए बी, यानी कि a डिवाइडेड बाई b प्लस ए बी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ x एंड y वेयर x इज़ ग्रेटर। वो कह रहे हैं कि x ग्रेटर है तो x का 1/3 लें, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, x एंड y के डिफरेंस से। तो x एंड y का डिफरेंस क्या आएगा, x माइनस वाई। तो ये देखें, ये हमारे पास आंसर लगा हुआ है 1/3x मल्टीप्लाई x माइनस वाई। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट भी कुछ ऐसे ही है 3/4 ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस ऑफ 2p एंड 5q। 2p क्या है, लेस है, तो 5q इसका मतलब होगा क्या होगा, बड़ा होगा। तो 5q माइनस 2p इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/4x से। तो ये भी मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया, 3/4x मल्टीप्लाई 5q माइनस 2p। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 4 आ गया। वो कह रहे हैं कि राइट डाउन द सेपरेट ऑफ द टर्म फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने क्या करना है, a प्लस बी माइनस 2c लिखा हुआ है, तो हर एक के बाद आपने कॉमा लगा देना है, यानी कि a के बाद कॉमा, प्लस b के बाद कॉमा, और माइनस 2c के बाद कॉमा। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये a के फ़ौरन बाद कॉमा, b के फ़ौरन बाद कॉमा, और माइनस 2c। इसी तरह बाकियों में भी आपने क्या करना है, ए बी सी के बाद कॉमा, 2f g h के साथ कॉमा, फिर ए एफ के साथ कॉमा, फिर हमारे पास माइनस बी जी स्केयर के साथ कॉमा, माइनस सी एच स्केयर के साथ कॉमा। तो इस तरह हम इनको सेपरेट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी हम सिर्फ क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होज टर्म्स। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है उसके बिल्कुल अपोजिट, उसमें आपने क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी, आपने टर्म में चेंज किया। इसमें टर्म दी हुई हैं, आपने क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे हमारे पास a कॉमा माइनस 3b कॉमा 4c, तो इनको आप ब्रैकेट में लिखेंगे और एक बार दरमियान में प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखें, a तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3b आ जाएगा, और प्लस प्लस 4c आ जाएगा। इस तरह आपके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह सॉल्व किए गए हैं। ये देखें 3u कॉमा माइनस 1/2 gt,
तो सिर्फ हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, स्टार्ट वाली वैल्यू बाय माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम 8B एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने इसकी तमाम डेफिनेशन के बारे में समझा और आपने ये डेफिनेशन तमाम की तमाम याद कर लेनी है। अगर आपको ये डेफिनेशन याद होगी तो इंशाल्लाह आप यूनिट नंबर 8 जो है वो अच्छे से याद कर सकेंगे और इसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।